हेलो फ्रेंड्स, KSR एकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगर आप अकाउंटेंट हैं या फिर अगर आप टैक्स कंसल्टेंट हैं या फिर आप सीनियर अकाउंटेंट हैं, आपके पास में अगर कोई क्लाइंट आता है और आपसे पूछता है कि मेरा बिजनेस है, मुझे जीएसटी नंबर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, अगर मैं जीएसटी नंबर लेता हूं तो मेरे लिए क्या बेनिफिट है, उस समय आप उनको क्या रिप्लाई देंगे, आप उनको किस तरह से कंसल्ट करेंगे ताकि वो आपका क्लाइंट बन जाए जीएसटी का। तो आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि जीएसटी नंबर लेने के क्या फायदे हैं और जीएसटी नंबर लेने के क्या नुकसान हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हम कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करने के लिए सबसे पहले हमको एक ट्रेड लाइसेंस लेना होता है। ट्रेड लाइसेंस बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक परमिशन दी जाती है, वो हमको लेना होता है, जिस वजह से हम क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हैं। बिजनेस ऑपरेटिंग में हम परचेज करते हैं और गुड्स को सेल्स करते हैं, बाकी और अदर ट्रांजेक्शन बिजनेस के हम करते रहते हैं। लेकिन जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारे लिए दो ट्रांजेक्शन ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है परचेस और दूसरा होता है सेल्स। अब बात करते हैं कि जीएसटी नंबर क्या होता है और जीएसटी नंबर लेने की नीड हमें कब होती है। जीएसटी नंबर गवर्नमेंट के द्वारा एक नंबर अलॉट किया जाता है जब आपका टर्नओवर, अगर आप गुड्स की सप्लाई करते हैं तो अगर आपका टर्नओवर 40 लाख रुपीज से एबोव है, यानी कि अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख रुपीज से अबोव है तो आपको जीएसटी में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। और अगर आप सर्विस की सप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए वो लिमिट है, वो है 20 लाख रुपीज। और अगर आप सर्विस और गुड्स दोनों सप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए लिमिट है 20 लाख रुपीज। यानी कि एन्युअली अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख रुपीज अगर सर्विस के केसेस में या फिर गुड्स एंड सर्विस के केसेस में, और अगर आप गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं तो उस केसेस में अगर 40 लाख रुपीज से क्रॉस कर जाता है तो आपको जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से एक नंबर लेना होता है जिसको हम बोलते हैं जीएसटी नंबर। अब ये जीएसटी नंबर कहां से अप्लाई किया जाता है, कौन देता है, इसके लिए स्पेसिफिक वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर दी जाएगी, वहां से आप इजीली देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जीएसटी नंबर लेने के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जीएसटी नंबर हमको क्यों लेना होता है। तो सिंपली अगर आपके पास में कोई पर्सन आता है और वो कहता है कि मुझे जीएसटी नंबर क्यों लेना है, तो सबसे पहला यहां पर फायदा उनके लिए जो बेनिफिट है वो बेनिफिट ये है कि इनको इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल हो जाती है। अब सर ये इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है और इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के क्या फायदे हैं। हम बात करते हैं कि बिजनेस के अंदर हम गुड्स परचेज करते हैं और हम गुड्स को सेल्स करते हैं। जब भी हम गुड्स सेल्स करते हैं उस समय सामने वाला जो पर्सन्स होता है जिससे हमने गुड्स परचेज किया हुआ, यानी कि हमारा जो सप्लायर्स होता है, वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। जब वो सामने वाला पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड है, हम कोई भी गुड्स सेल्स परचेज करेंगे, फॉर एग्जांपल 100 रुपीज का गुड्स था, उस पर वो 18% के हिसाब से टैक्स लगा कर बिल देता है, यानी कि इसे टैक्स चार्ज करता है हमसे, क्योंकि वो रजिस्टर्ड डीलर है। जो भी रजिस्टर्ड डीलर होता है उनको टैक्स चार्ज करने की परमिशन होती है। तो सामने वाला पर्सन विदाउट टैक्स चार्ज किए हमको गुड्स सेल्स नहीं करेगा और हमको उनका टैक्स पे करना पड़ेगा 18 रुपीज, यानी कि 118 हमने उनको पे करना पड़ेगा। हमको उनको पे करना पड़ेगा सर 118, यानी कि 100 रुपीज तो गुड्स का और 18 रुपीज जो होगा वो आपके टैक्स का होगा। अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो आप भी क्या करेंगे सर, किसी और को 110 रुपए में माल बेचेंगे, 10 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन कमाएंगे और उस पर जो भी आपका प्रॉफिट होगा, यानी कि 19.8 रुपीज का जीएसटी आप उनसे चार्ज करोगे, यानी कि 110 पर 18% के हिसाब से 19.8 रुपीज फॉर एग्जाम्पल आता है। तो यहां पर आप 129.8 रुपीज आप उस सामने वाले पर्सन, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप मिस्टर बी को सेल्स कर रहे हैं तो 129.8 रुपीज में आप गुड्स उनको सेल करेंगे। अब ये जो 19.8 रुपीज जो आपने उनसे टैक्स चार्ज किया, ये आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट को पे करने से पहले ऑलरेडी आपने उस पर्सन को 18 रुपीज का जो टैक्स आपने पे कर दिया था, ये आपके बिहाफ पे उस पर्सन ने गवर्नमेंट को पे कर दिया है। तो अब आपको क्या करना होगा सर, 19.8 में से आपको ये 18 रुपीज माइनस करेंगे और 1.8 रुपीज आपको गवर्नमेंट को पे करने पड़ेंगे। तो जो 18 रुपीज हमने आउटवर्ड सप्लाई में से जो माइनस किए उसी को हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड है, आपके पास में जीएसटी नंबर है, तो ही आपको मिलेगा, अदरवाइज आपके लिए सिर्फ कॉस्ट हो जाएगी।
जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 100 रुपीज़ का गुड्स परचेज किया, उन्होंने 18 रुपीज़ आपसे चार्ज किया, तो 118 रुपीज़ आपने टैक्स पे किया। अगर आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लेते हैं तो ये 18 रुपीज़ आपकी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा, क्योंकि आप दूसरों से टैक्स चार्ज नहीं कर सकते और आप ये इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं कर सकते। तो दिस इज द कॉस्ट ऑफ योर बिजनेस, ये आपकी बिजनेस की कॉस्ट बन जाएगी। तो एक बेनिफिट नुकसान आपका ये है, ड्रॉबैक आपका ये है कि ये आपकी कॉस्ट बन जाएगी। बेनिफिट ये है कि आप इसमें इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। अगर बेनिफिट अगर आप यहाँ पे इसकी कॉस्ट बन जाएगी तो आपके लिए क्या होगा सर, आपके लिए कॉस्ट 118 रुपीज़ हो गई, 118 रुपीज़ आपकी कॉस्ट हो गई। उसमें अगर आप 10 रुपीज़ भी ऐड करोगे तो आपको 128 रुपीज़ में गुड सेल्स करना होगा 10 रुपीज़ प्रॉफिट मार्जिन कमाने के लिए। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको 129.8 रुपीज़ में गुड सेल्स करना है, लेकिन सामने वालों को 19.8 रुपीज़ की इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मिलेगी। लेकिन यहाँ पर आपको 128 रुपीज़ में सामने वालों को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी, इसलिए सामने वाला पर्सन जो भी रजिस्टर्ड डीलर है या अनरजिस्टर्ड डीलर है वो आपसे गुड्स परचेज नहीं करेगा। आपसे गुड्स इसलिए परचेज नहीं करेगा क्योंकि सामने वालों को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी। तो सबसे पहला जो बेनिफिट्स है जीएसटी नंबर लेने का वो होता है सर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करना, और नुकसान भी यही रहता है कि सर हमारे को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलती है तो हमारे जो हमने टैक्स का जो पेमेंट किया होता है वो हमारा ब्लॉक हो जाता है, हमारी कॉस्ट बन जाती है और हम गुड्स को हाई मार्जिन के अंदर सेल्स करते हैं उनको, तो सामने वाला पर्सन हमसे परचेज करने के लिए थोड़ा सा इधर आता है। ओके, नंबर 2, अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको जो जीएसटी के जो कंप्लायंसेस है वो आपको करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब जीएसटी के कंप्लायंसेस की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर हम नॉर्मली GSTR1 जो हमारे रिटर्न्स होते हैं, GSTR1 एंड GSTR3B, ये GSTR1 जो होता है ये आउटवर्ड सप्लाई के लिए होता है और GSTR3B जो होता है वो हमारे टैक्स पेमेंट के लिए होता है। तो GSTR1 और GSTR3B यानी कि ये रिटर्न जो मंथली रिटर्न होते हैं या फिर अगर आप क्वार्टरली स्कीम्स के अंदर हैं तो आपको ये क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने होते हैं, ये भी आपको फाइल नहीं करने होते हैं। इसके बाद अगर आप एन्युअली की बात करते हैं तो आपको GSTR9 फाइल करना होता है अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है, या फिर अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो आपको GSTR9C भी फाइल करना होता है। ये उन पर्सन को फाइल नहीं करना होता है जिनके जीएसटी नंबर नहीं है, यानी कि जिनके बिजनेसेस जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है उनको ये जीएसटी के कंप्लायंसेस फाइल करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जो जीएसटी में रजिस्टर्ड होता है उनको ये कंप्लायंसेस फॉलो करने होते हैं, रेगुलरली रिटर्न फाइल करने होते हैं। और यहाँ पर आपके लिए ड्रॉबैक ये है कि सर आपको रिटर्न फाइल करने होते हैं, जिस वजह से आपको किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को या टैक्स कंसल्टेंट को या किसी को भी आपको पेमेंट पे करना होता है। तो ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक आपके लिए ये हो जाता है। तीसरी बात हम यहाँ पर करते हैं कि अगर आपका बिजनेस जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि सर 40 लाख से नीचे है आपका बिजनेस, जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो आपको न तो टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत होती है, न आपको अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत होती है। आप आपके हिसाब से जैसे भी अकाउंट मेंटेन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो आपको फिर प्रॉपरली अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत होती है। आपको एक अकाउंटेंट रखना होता है, अकाउंटेंट को आपको सैलरी देनी होती है, फिर आपको सीए से ऑडिट करानी होती है, यानी कि ये जो जीएसटी के बाद में उसके जो कंप्लायंसेस है वो कंप्लायंसेस आपके बढ़ जाते हैं। नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है कि सर अगर आपका बिजनेस जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो आपका बिजनेस एक वैलिड बिजनेस माना जाता है। लोग आप पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं क्योंकि आप गवर्नमेंट सर्टिफाइड है। नॉर्मली जो आपका शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट का जो सर्टिफिकेट है वो तो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो लोगों का आप पर विश्वास हो जाता है। यानी कि अगर आपका कोई इंप्लॉई है आपके वहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई भी करना चाहता है तो वो भी मानता है कि सर ये रजिस्टर्ड जीएसटी रजिस्टर्ड है, इसका मतलब उनका बिजनेस अच्छा खासा चल रहा होगा, तो वो भी आपके वहाँ पर जॉब करने के लिए सही रहता है। दूसरा, यहाँ पर दूसरे लोग जो आपसे गुड्स परचेज करते हैं या फिर आपको गुड्स सेल्स करते हैं, जो आपको गुड्स क्रेडिट पे सेल्स करते हैं, यानी कि अगर आप परचेज कर रहे हो और परचेज करते समय आप ये बोल रहे हो कि सर पेमेंट हमको 15 डेज बाद करेंगे, लेकिन अगर आपका जीएसटी नंबर नहीं है तो लोग आप पर कैसे विश्वास करेंगे कि अगर आप पैसे नहीं दे के बिजनेस बंद करके चले गए तो क्या होगा। लेकिन अगर आपके पास में जीएसटी नंबर है तो लोग आप पर जल्दी विश्वास करेंगे आप पर और आपको गुड्स क्रेडिट पे सप्लाई करेंगे। और नंबर 5 की अगर हम बात कर रहे हैं, सबसे
ज़्यादा बेनिफिट है जीएसटी नंबर का। जीएसटी नंबर से क्या होता है कि आपका जो बिजनेस है वो गवर्नमेंट सर्टिफाइड हो जाता है। गवर्नमेंट सर्टिफाइड का मतलब होता है कि अगर आप लोन के लिए कभी अप्लाई करते हो, तो लोन के लिए अप्लाई करते हो तो आपके वहां पर जीएसटी के अंदर आपने जो भी सेल्स दिखाया होता है, आपने जीएसटी-R3 भी फाइल किया होता है, तो ये एक आपके इनकम का, आपके सेल्स का एक वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाता है, जिसकी वजह से आपका लोन ईजीली हो जाता है। अदरवाइज अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो तो आपको और अदर डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होते हैं, लेकिन अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो तो आपके जो नंबर्स हैं, जो जीएसटी नंबर्स हैं, अगर वो आपके पास में हैं, और तो आपका ये जो लोन्स होता है वो इजी तरीके से हो जाता है। आपको अदर डॉक्यूमेंट्स और ज़्यादा देने की नीड नहीं है, और जो कंप्लाइंसेस आपको यहाँ पर उनको करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ बेनिफिट्स थे और कुछ ड्रॉबैक भी थे। तो जीएसटी नंबर लेने के ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, उसके ड्रॉबैक बहुत कम है। ड्रॉबैक तो सिर्फ ये है कि एक दूसरा ड्रॉबैक आप ये है कि अगर आप अनरजिस्टर्ड डीलर हैं तो आप इंटर स्टेट गुड्स सप्लाई नहीं कर सकते, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट आप गुड्स सप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा ड्रॉबैक ये है कि सर आप ई वे बिल जनरेट नहीं कर सकते, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वे बिल होता है जो हम गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे सप्लाई करते हैं। बीच में अगर किसी जीएसटी डिपार्टमेंट किसी पर्सन ने पकड़ लिया कि ये गुड्स कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो आपके पास में कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं होगा, सिर्फ इनवॉइस के, तो वहां पर आपके पेनल्टी लग सकती है, आपको अलग से कोई चार्ज लग सकते हैं। लेकिन अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं तो आप ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं, और एक जगह से, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे आप इजीली गुड्स ट्रांसफर कर सकते हो। तो आपके पास में एक ये भी बेनिफिट होता है। तो आज के वीडियो में हमने ये देखा कि सर जीएसटी के नंबर लेने के कौन कौन से बेनिफिट है और कौन कौन से ड्रॉबैक है। तो ड्रॉबैक बहुत कम है, बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। अगर आप जीएसटी में रजिस्टर नहीं है तो अपने बिजनेस को जल्दी से जल्दी रजिस्टर्ड करवा दें। अगर आपका टर्नओवर 40 लाख रुपए से कम है तो आप मैंडेटरी यानी कि वॉलेंट्री आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपके लिए ज़रूरी नहीं है जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना, लेकिन वॉलेंट्री आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और नॉर्मली ये जो जीएसटी के कंप्लायंसेज है वो कंप्लायंसेज फुलफिल करके अपने बिजनेस को अच्छी तरह से इस्टेब्लिश कर सकते हैं हम। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपकी इस वीडियो के रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट में ज़रूर टाइप कीजिएगा और हमें बताइएगा। और अगर आप और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियोस बनाइए, तो वो भी आप कमेंट में ज़रूर लिख लीजिएगा। आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आप टैक्स कंसल्टेंट बनना चाहते हैं तो हमारी 12 जून से एक नई बैच स्टार्ट हो रही है, रात को 9:30 बजे से 11 के बीच में। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर की हुई है। इंक्वायरी फॉर्म की लिंक है, आप उसके ऊपर क्लिक करके इंक्वायरी फॉर्म सबमिट कीजिएगा, या फिर उस पर नंबर दे रखा है उस पर आप व्हाट्सअप या फिर कॉल करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।